Hare Krishna. So, welcome all of you to the Krishna Smaran live session on the flow of Gita. आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्ण स्मरण लाइव चैनल पे। मानस रंजन प्रभु, वृंदावन प्रभु, प्रमोद पंडित प्रभु, बीके यादव प्रभु, संजय कड़ेकर प्रभु, राजेश पांडे प्रभु, राजश्री नाबर, वेदिका माता जी, all of you a very heartful Hare Krishna. And thank you very much Bharti Sinari Mataji, thank you very much for coming online with us. So today is a very beautiful day. आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। सुजित मोहंती प्रभु is live, Nupur Bandodkar Mataji is live, Sohan Bhaskar ji is live. Thank you very much. Hare Krishna. So it's a very wonderful day. It's a very auspicious day, मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवान ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर गीता का प्रथम प्रवचन दिया था। लगभग 5,500 वर्ष पूर्व। हरि नारायण जोशी जी, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। प्रभाचारी, विवेक शिरोडकर, तिरुमलेश्वर पटनायक जी, हरे कृष्णा। So we'll begin our session with a couple of prayers. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान इस संपूर्ण साहित्य के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। He tells, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये ज्ञान मैंने सदियों पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था और उन्होंने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। सो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। वही ज्ञान जो इस गुरु परंपरा में आ रहा था वो क्या हो गया, काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। और इसीलिए हे अर्जुन, आज मुझे तुम्हारे माध्यम से ये ज्ञान पुनर्स्थापित करने की जरूरत हो रही है। So we see the most important fundamental principle to understand is that the knowledge of Gita is not new. By new, I mean 5,500 years old. जब मैं गीता का ज्ञान नया होने की बात करता हूं तो मैं 5,500 वर्ष के इतिहास की बात कर रहा हूं। तो गीता का ज्ञान 5,500 वर्ष पुराना नहीं है। इनफैक्ट यही प्रश्न अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं। यस, अरे अपर आप और मैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमाद्यौ प्रोक्तवान् इति। अरे अपरम भवतो जन्म, अभी तो आप जन्म लिए हैं। भौतिक रूप से Arjuna is elder to Krishna by 45 days.
तो अर्जुन कहते अरे आप तो मुझसे भी छोटे हो 45 दिन, और आप मुझे बता रहे हो कि मैंने ये सूर्य भगवान को दिया था करोड़ों वर्ष पहले, ऐसे कैसे? यस, सो कथमेतद् विजानीयाम त्वमाद्यौ प्रोक्तवान, कैसे मैं ये जानूं कि आपने ये ज्ञान बहुत पहले विवस्वान को दिया था? सो देन वी हैव गीता कमिंग अप। यस, जहां पे भगवान बताते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मेरे और तुम्हारे हे अर्जुन अनेकों जन्म होकर के गए हैं, तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूं, न त्वं वेत्थ, तुम उन सभी जन्मों को भूल गए हो। तो यहां भगवान और जीव, कृष्ण और अर्जुन के बीच की जो वस्तु स्थिति है वो बाहर आती है। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड अर्जुना एज अ लिविंग एंटिटी हु इज रिप्रेजेंटिंग अस, अर्जुन कौन है? हम सभी के प्रतिनिधि हैं। He is representing all living entities. So we see Bhagavad Gita begins with a very, very dejected and despondent Arjuna. भगवत गीता एक ऐसे समय पे आई है जहां अर्जुन पूरी तरह से हताश हैं, हतबल हैं, उनके अंदर कोई उत्साह नहीं है, उन्हें क्या करना है कुछ पता भी नहीं है। Yes. So we go through these situations in our life, हम भी अपने जीवन में ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं। बट द प्रॉब्लम इज हम सोचते हैं कि भगवत गीता कब है, भगवत गीता किस समय के लिए है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, तब भगवत गीता आएगी। ऐसा नहीं है। Bhagavad Gita was not given to Arjuna when Krishna and Arjuna were having a stroll in Hanging Garden of Mumbai. बम्बई के हैंगिंग गार्डन में दोनों घूम रहे हैं और कृष्ण ने अर्जुन के गले में हाथ डाला है और अर्जुन घूम रहे हैं। अर्जुन बोलता है यार कृष्ण कुछ सुना नहीं बहुत दिन से यार, कुछ ईर्ष्या, और भगवान बोलना शुरू करते हैं ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुना इज इन द सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, कब क्या होगा पता नहीं, ऐसी परिस्थिति में भगवत गीता बताई गई है। सो द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट भगवत गीता इज नॉट अ स्क्रिप्चर टू बी फॉलोड और अ टीचिंग टू बी फॉलोड व्हेन एवरीथिंग इन लाइफ गोज राइट, रादर इट इज टू बी फॉलोड व्हेन एवरीथिंग इन लाइफ इज नॉट गोइंग राइट, एंड विच इज प्रैक्टिकली द सिचुएशन विथ मोस्ट ऑफ अस ऑल द टाइम। जिंदगी में कुछ सही चल ही नहीं रहा होता है, पता नहीं जिंदगी कैसे चलती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जिंदगी तो ऑटो मोड पे चलती है। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, बच्चों के लिए खाना बनाओ, बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो शाम को आते हैं, थोड़ा सा नहा धो के खेलने जाते हैं, वापस आते हैं, होमवर्क करते हैं, होमवर्क होने के बाद एक दो सीरियल देख लेते हैं। यस, पति पत्नी आपस में थोड़ा सा समय एक दूसरे के साथ बिता लेते हैं, सो जाते हैं। जिंदगी ऑटो मोड पे ही चलती है। यस, और ऐसे ऑटो मोड पे जिंदगी चलती रहती है, इसके बीच में भी कितने सारे टेंशन आते हैं। yes. So if somebody feels that Bhagavad Gita is for people when everything is going on right, that's not the case. Second, Bhagavad Gita is not being given to a sannyasi. It is not being given to a Vedantist. It is not being given to somebody जिसने विरक्ति का मार्ग ले लिया, उसे कुछ नहीं है भाई, अभी बस भगवान भगवान करो, क्या रखा है इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। yes. अर्जुन की तो 4 शादियां हुई थी। yes. अर्जुन एक क्षत्रिय है। yes. राज्य करने वाले हैं वो अपने भाई के साथ में मिलकर के। ऐसी परिस्थिति में तो कहने का तात्पर्य है भगवत गीता किसके लिए है और किस परिवेश में है, दिस हैज टू बी फर्स्ट अंडरस्टूड, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ गीता।
क्योंकि जब तक हम रजिस्टर नहीं करेंगे कि गीता मेरे लिए है, हम कितना भी गीता के ऊपर बोल लें, इट विल नेवर पिन योर हार्ट। आपका हृदय उसमें जाकर जमेगा नहीं। तो भगवत गीता स्टार्ट्स, द फ्लो ऑफ गीता स्टार्ट्स विद अ डिजेक्टेड एंड डिस्पॉन्डेंट अर्जुन। अर्जुन जो कि पूरी तरह से हतबल हैं, पूरी तरह से हताश हैं, द्वंद्व की स्थिति में है, मैं क्या करूं। और पहले अध्याय में अर्जुन 5 कारण बताते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। यस, कंपैशन, करुण, कृपा, क्या इनके साथ। ई फॉर एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट अर्थात अरे अगर इनको मारूंगा तो इनको मार करके जो राज्य मिलेगा वो उनके रक्त से सना होगा, ऐसा राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा। एंजॉयमेंट। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, अल्टीमेटली मैं अपने ही लोगों को मार करके गद्दी पर बैठ रहा हूं तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनके कितने श्राप मिलेंगे। एफ, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। अगर केवल मेरे एक गद्दी पर बैठने के लिए इतना नरसंहार होना है तो कितने पाप का भागीदार बनना पड़ेगा मुझे। एंड इसके कारण द लास्ट 5th रीजन, आई इनडिसिशन। युद्ध थोपा जा रहा है, मैं करना नहीं चाहता, युद्ध थोपा जा रहा है, अब क्या करूं, इच्छा नहीं है लेकिन थोपा जा रहा है। So here we have this despondent Arjuna who is not, he doesn't know what to do। इसलिए भगवान कुछ कहते भी नहीं है। अगर हम देखेंगे पूरे पहले अध्याय में भगवान केवल एक शब्द बोलते हैं। जब अर्जुन उन्हें बोलते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अरे कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, मैं देखूं तो मुझे किसके साथ युद्ध करना है। तब भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके जाते हैं। तत्रा पश्यन् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान्। यस, पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। ये देखो इन सबके साथ तुम्हें लड़ना है। सो कृष्ण केवल इतना एक ही शब्द बोलते हैं पहले अध्याय में, पश्येतान् कुरुनिति। ये देखो, इनको देखो। द टर्निंग पॉइंट ऑफ गीता इज द 2nd chapter 7th verse। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन पूरी तरह से हताश होकर अपने आप को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं। यस, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्याधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। मेरा मन क्या हो गया है, मेरा मन उद्वेगित हो गया है। पृच्छामि त्वां, मैं आपको पूछ रहा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेतः, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उपयुक्त है क्या अउपयुक्त है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यह श्रेयस्यात्, श्रेयस्कर, व्हाट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल फॉर मी। निश्चितम, निश्चित रूप से, प्लीज डू नॉट गिव मी एनी शॉर्ट टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है ये कृपया मुझे बताइए। ब्रूहि तन्मे, आप मुझे बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्यत्व लेता हूं। शाधि मां, कृपया मुझे उपदेश कीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया हूं। सो द लास्ट लाइन ऑफ दिस वर्स, इस श्लोक की जो आखिरी पंक्ति है, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम,
These three words, the last line of this shloka, is what propels Krishna to speak. Otherwise, Krishna is not spoken. तो जब तक हम भगवान को अपने जीवन की बागडोर नहीं सौंपते, गीता की शुरुआत कहां से होती है? जब अर्जुन अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथों में सौंपते हैं। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। यहां से गीता को लेने के लिए वी बिकम परफेक्ट। Unless we come to this consciousness, we are actually not prepared to accept Gita. And that is why Gita is called the most confidential knowledge. Yes. Rajavidya Rajaguhyam Pavitram Idam Uttamam. Yes. राजविद्या राजगुह्य क्यों है ये गीता? हर किसी के पास गीता है, हर हिंदू के पास गीता होगी। तो राजविद्या, इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कैसे? सामने दिखेगी लेकिन भेजे में नहीं जाएगी, हृदय में नहीं उतरेगी, जब तक भगवान के प्रति ये तीन भावनाएं नहीं है। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न। So from here we have Krishna telling about Bhagavad Gita. Yes. तो सबसे पहली चीज भगवान क्या बोलते हैं? In the second chapter we have Krishna telling about 4 things. Yes. दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को 4 चीजें बताते हैं। First, you are not body, you are soul. आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। दूसरा, अच्छा आत्मा मतलब क्या होता है? आत्मा के लक्षण, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल इज व्हाट कृष्णा टेल्स द सेकेंड टॉपिक इन द सेकेंड चैप्टर। आफ्टर दैट, somebody who is in this body but he has realized Krishna, he has realized आत्मा। yes. तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया, ऐसे व्यक्ति के लक्षण है। और उस लक्षण तक आने के लिए आप मुझे सुन सकते हैं ना? यू आर एबल टू हियर मी, राइट? कैन समबडी से इन द चैट बॉक्स? This is mute or this is unmute? You're able to hear me. Perfect. Thank you very much. Thank you very much. Yes, yes. So, first thing is you are not the body, you are soul. Thank you very, very much. Oh, a flow of yeses. Thank you very much. Perfect, perfect. So, first is you are not the body, you are soul. Second, yes, the characteristics of soul. आत्मा के लक्षण क्या है, कैसे पहचाने? तीसरा, जिस व्यक्ति ने इस आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उसको कैसे पहचाने? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। यस। और चौथी चीज, अभी हम उस अवस्था में नहीं होंगे, उस अवस्था में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें, या तो कर्म या तो ज्ञान। yes. So 2 paths, कर्म और ज्ञान योग। yes. Both these things. So these are the 4 concepts that are told in second chapter. And क्योंकि भगवान ज्ञान और कर्म दोनों के बारे में बताते हैं, अर्जुना becomes confused. So the third chapter, Karma Yoga, starts with Arjuna asking a question. Yes. Vyamishreneva vakyena buddhir mohayasiva me तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयोनु हमाप्नयान। अरे आपने यहाँ पे मुझे ज्ञान योग के लिए भी कहा है, कर्मयोग के लिए भी कहा है, दोनों में से सही कौन सा है ज्यादा? वो एक मुझे बताओ। तदेकम वद निश्चित्य। Then Krishna says, oh, these are not 2 different ways. Basically,
different people of different consciousness will take either of the paths. इसमें से कोई अच्छा है कोई बुरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, या एक बड़ा है एक छोटा है, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में जिस चेतना से रहेगा, इन दोनों में से किसी एक मार्ग का वो अवलंबन करेगा, इधर कर्मा और ज्ञान। एंड देन ही फर्स्ट स्टार्ट्स विद कर्मा, कि आपके पास क्या है, इंद्रिय है। इंद्रियां जब तक हैं तब तक वो कार्य करेंगी, तो इंद्रियां कार्य करेंगी। कृष्णा टॉक्स अबाउट 2 levels of karma yoga. First is wherein every activity is only for Krishna's pleasure. जो कुछ भी कर रहे हैं केवल भगवान के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। दिस इज अ हायर ग्रेडेशन। तो मेरे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, फिजिकल सेंसेस। आई हैव 5 फिजिकल सेंसेस, 5 knowledge acquiring senses, 5 working senses। तो ये सारी इंद्रियां कार्य मांगेंगी, बिना कार्य करेंगी तो इंद्रियां जब तक कंट्रोल्ड नहीं है, they will want engagement. So what is best engagement? Utilize everything in Krishna service. अपने लिए कुछ मत करो, सब कुछ भगवान के लिए करो। आप बोलेंगे अरे वाह, ऐसे कैसे, कुछ भी खुद के लिए नहीं, सब कुछ भगवान के लिए है, ये ज्यादा ही हो गया। तो भगवान बोलते ठीक है, द सेकेंड वे, अपने लिए करो, लेकिन वो जो कर्म फल है उसे मुझे दे दो। भगवान बता देना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगोत्सवि कर्मणि। यस, सो you have a right to perform your actions. You do not have a right to claim their results. Never consider yourself the cause of the result of your activities. And if you are not the cause of your results, don't be attached to not working also. Yes. ऐसा नहीं कि अरे कार्य का फल मेरे ऊपर नहीं है तो मैं काम करूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सिंपल एग्जाम्पल, यस, बच्चे हैं, छोटे हैं, वो सुनेंगे। यस, जब तक वो 6, 7, 8 साल के हैं वो सुनेंगे। जैसे ही वो 12, 13, 14 के हो गए वो सुनना कम कर देंगे। उसे मराठी में हम कहते हैं अरे आता शिंग फुटली, उससे सींग आ गए हैं। यस, वी यूजुअली टॉक इन दोस टर्म्स, द यूजुअल कोलोक्वियल लैंग्वेज, अरे उसके सींग निकल गए। सो इसी तो आगे जाके शायद बच्चे सुनेंगे नहीं, इसलिए क्या हम उनको खाना खिलाना ही बंद कर देते हैं। आगे जाके एनीवेज ये सुनने नहीं वाला, क्यों खाली पीली उसको रोज सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर खिलाओ। नहीं, वी मस्ट डू आवर ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट। यस, कोई माता पिता अपने बच्चे को इसलिए नहीं बड़ा करते कि अरे वो बड़ा हो जाएगा तो वो मुझे बाद में खाना खिलाएगा, क्योंकि मैंने उसे 25 साल खाना खिलाया तो अगले 25 साल वो मुझे खाना खिलाएगा। नहीं, किसी माँ पिताजी की ऐसी इच्छा नहीं रहती। यस, सो कृष्णा इज ऑल्सो मेंटेनिंग लाइक अस लाइक दिस ओनली। यस, तुकाराम महाराज, आप में से जो भी मराठी जानते हैं, तुकाराम महाराज एक सुंदर अभंग में कहते हैं, ऐसी वैकुंठाची जाती करे लाभाविण प्रीती, जगी भार वाहे त्याचे सर्वस्व ही साहे। तो भगवान कैसे हैं? बिना लाभ के प्रेम करते हैं। मुझे उससे कुछ चाहिए इसलिए नहीं, करे लाभाविण प्रीति, विदाउट हेतु, अहेतु की अप्रतिहता। अगर कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो वो भगवान है। सो क्योंकि वो हमसे बिना हेतु के और बिना एक्सपेक्टेशन के प्रेम करते हैं, इसीलिए वो भी हमसे उसी प्रकार के प्रेम की अपेक्षा करते हैं। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, जिससे एक्चुअली मन प्रसन्न होगा। सो कर्म योगा टॉक्स अबाउट 2 levels of engaging, 2 levels at which
the mind, the senses can be engaged. What are they? At a very physical level, we have everything being done for Krishna. मैं जो कुछ भी करता हूं भगवान के लिए, मेरा कुछ नहीं है. इसलिए हम जब देखेंगे, जब भी यज्ञ होता है, इदम इंद्राय इदम न मम, इदम चंद्राय इदम न मम, इदम वरुणाय इदम न मम, इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए. आई रेस्ट द क्लेम टू प्रोप्राइटरशिप. Yes. So this kind of consciousness is called as nishkam karma. Kama yani desires. So when I work without a desire, then that kind of karma is called as nishkam karma. तो निष्काम कर्म क्या करता है? जीव को कर्मों की श्रृंखला से, क्योंकि ये देखिए कर्मों की श्रृंखला कैसी है? कर्मों की श्रृंखला ऐसी है जैसे हमने पेड़ को आलिंगन लेके रखा है. हमने ही पेड़ को आलिंगन किया है और हम चिल्ला रहे, अरे मैं बंधा हुआ हूं, मैं बंधा हुआ हूं. अरे खोल दो हाथ, आप छूटे हुए हो. आप खुद आलिंगन कर रहे हो और आप बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, अरे मैं तो बन गया, मैं बन गया. सो कर्म ऐसे हैं. जब तक हम उस कर्म के फलों के प्रति अपनी आसक्ति, अपना जो आलिंगन हमने रखा है कर्मों के फलों के प्रति, वो जब तक नहीं छोड़ेंगे, कर्मों की श्रृंखला कभी बंद नहीं होगी. Yes. So the highest is doing everything for Krishna. If not, the next best is you work for yourself, but give the results to Krishna. So this is at the level of senses. The next chapter, Dhyana Yoga, Krishna speaks about, the next chapter is Jnana Yoga, chapter 4. Krishna speaks about somebody who has transcended senses. He has come to the level of mind. Yes. मन के स्तर पर, अरे मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों आया इस जगत में, इस जगत में दुख क्यों भोग रहा हूं, क्या हो रहा है. यू सी, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सुख उपभोगने में लगा हुआ है, इतना सुख है, इतना आराम है, इतनी मनमौजी है कि वो सुख में ही डूबा हुआ, उसको बाकी किसी चीज की सुध बुद्धि नहीं है. दूसरा, अरे वो अगर इतने दुखों में है कि वो दुखों से और कुछ सोच ही नहीं पा रहा, तो भी उसे भक्ति की कुछ सुध बुद्ध नहीं है, वो केवल दुखों में ही गिरा हुआ है. So at least on a physical level, one must be little okay situated to come to the level of bhakti. Yes. कोई बहुत ज्यादा नीडी है और कोई बहुत ज्यादा ग्रीडी है, दोनों भी योग के स्तर तक नहीं आ सकते. Someone who is really very needy and someone who is really very greedy, they both cannot come to the level of attaining God. Yes. So इसीलिए हम देखते हैं, as we go down the planetary system, जैसे नारकीय लोकों में इतनी ज्यादा यातनाएं हैं, they are needy of blessings. ऊपर के लोकों में there is so much of enjoyment, they are greedy. ये छूटना नहीं चाहिए. Yes. So someone who is very greedy, someone who is very needy, they both cannot practice. So life कैसी होनी चाहिए? क्रैक जैक बिस्किट की तरह, 50-50. Yes. थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा. और वो थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा का अनुभव कहां मिलता है? वो मिलता है हमें इस भूलोक पर, मध्य जगतों पर. Yes. So someone who is gone through that khatta meetha process, he understands कि life is not a DC current. वो +5 भी नहीं रहेगा जिंदगी भर, वो -5 भी नहीं रहेगा जिंदगी भर, वो साइनोसॉइडल वेव है.
यस, आज हम अच्छे कर्म करेंगे उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, कुछ गलती हो गई उसका बुरा कर्म भी मिलेगा, सब कुछ मिलता ही रहेगा। तो ये कर्मों की श्रृंखला, इट इज नेवर एंडिंग। यस, इट इज लाइक अंडा पहले या मुर्गी। द क्वेश्चन हैज नो आंसर। यस, सो यहां हम देखते हैं कि someone who has transcended this thinking, he comes to the level of ज्ञान, कि मुझे ये नॉलेज चाहिए भाई, ये क्यों हो रहा है। मैं सुख उपलब्धि का बहुत प्रयास किया, लेकिन सुख आते आते थोड़े से, मतलब मैं सुखों की चुम्मे लेता हूं और सुख निकल जाता है। यस, और दुख तो भर भर के गले पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी, समहाउ समथिंग इज नॉट करेक्ट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो दिस इज द लेवल ऑफ ज्ञान। Yes. When one is ready to accept something. This fourth chapter. So ज्ञान के स्तर पर क्या बताया जाता है? What is the way that mind can be engaged in Krishna service? कर्म के स्तर पर क्या बताया गया? How can senses be engaged in Krishna service? मन के स्तर पर क्या बताया जाता है? How can mind be engaged in Krishna service? Yes. And to gain this jnana, the most important thing is to accept a guru. Yes. One of our very, very famous acharyas, Shripad Rupa Goswami, he says the first limb in spiritual life, भक्ति मार्ग का सबसे पहला अंग क्या है? आदौ गुरु पादाश्रय। एक गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। जब गुरु आएंगे जीवन में तब वो ज्ञान देंगे। तो ज्ञान वो नहीं है जो मैं अपने आप से, अपने ख्याली पुलाव से पकाता हूं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान अर्थात जो एक अथॉरिटेटिव व्यक्ति देता है। Yes, this is a very important concept to understand. Everyone thinks in spirituality, I can think whatever I want and that will become service. No. मैं जो चाहिए करूंगा, मैं जो चाहिए सोचूंगा. This is tantamount to thinking. I can let teacher teach 2 plus 2 is equal to 4. I will think 2 plus 2 is equal to 5. किसका बाप कौन मेरा क्या करता है देख लेंगे. Does this logic hold correct? ये लॉजिक काम ही नहीं करेगा। yes. टीचर को सिखाने दो 2 plus 2 is equal to 4, मैं मानूंगा 2 plus 2 is equal to 5। yes. जो होगा आगे देखा जाएगा। अरे ऐसे नहीं चलता। इवन वाइल लिविंग, हम जी रहे हैं, वी आर एक्चुअली अधेरिंग टू द स्टेट लॉज। यस, हम भारत में रह रहे हैं या जिस भी देश में रह रहे हैं, उस देश के कानून का हम पालन कर रहे हैं। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। यस, तो कानून जानना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको कानून आके सिखाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून जानना। मैं अगर गाड़ी चला रहा हूं, मैं रेड लाइट को ट्रेसपास कर देता हूं और तब सेंट्री ट्र करके सीटी बजाता है और आप बोलेंगे हे भाई क्यों रुका नहीं, लाल बत्ती दिखता नहीं, क्या आंखें फूट गई? आप बोलेंगे अच्छा लाल बत्ती पे रुकना होता है क्या, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा ठीक है मैं बताता हूं, ऐसा फाइन लगाएगा जिंदगी भर लाल बत्ती दिखेगी। हाईवे पर भी लाल बत्ती दिखेगी। यस, सो इट इज नॉट द सेंट्री। अगर हम बोले अरे यार तुमने पहले बताई नहीं लाल बत्ती, यस, तो इट इज नॉट द ट्रैफिक पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हर व्यक्ति को बोले बताइए लाल बत्ती मतलब रुकने का, समझा, जाने का नहीं आगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो गाड़ी चलाने के नियम आपको पता होने चाहिए। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में आए हैं, इस भौतिक जगत में रहने के नियम पता होने चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
भगवान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी। भगवान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी है? भगवान ने भगवत गीता दे दी है। दिस इज द लॉ बुक। अब इसको पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ना। अगर लॉ होता ही नहीं तो हम भगवान के पास जाके बोल सकते हैं भैया आपने तो कुछ दिया ही नहीं, भगवान ने तो दे रखा है। यस, कब से दे रखा है? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। यस, तब से दे रखा है। हमें पढ़ने की भी तो जरूरत है। तो ये पढ़ना, इस पुस्तक को समझने का प्रयास करना, ये है ज्ञान योग। यस, उसके लिए कौन चाहिए? एक गुरु चाहिए। यस, और गुरु से ज्ञान कैसे हासिल किया जा सकता है? गुरु से ज्ञान कैसे हासिल किया जा सकता है, ये हमें भगवान बताते हैं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। यस, व्हाट डज कृष्णा से? कृष्णा सेज वेरी सिंपल, 3 things you have to do. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन। फर्स्ट थिंग इज सरेंडर। हम अगर किसी के पास ज्ञान हासिल करने के लिए जा भी रहे हैं तो हम ज्ञान, बता रहे क्या बताया तेरे को, ये तो मार दूंगा भेजे में 2। यस, शुद्ध ज्ञान ऐसे नहीं आ सकता। अगर मैं किसी के कनपट्टी पे जाके बंदूक रखूं, बोलो ए से आई लव यू, वो तो बेचारी बोलेगी आई लव यू, उसको ऑप्शन क्या है? उसको ऑप्शन ही कुछ नहीं है। यस, सो ऐसे आई लव यू होता है क्या? ऐसे आई लव यू नहीं होता। उसी प्रकार से अगर मुझे गुरु से ज्ञान हासिल करना है, फर्स्ट सरेंडर। उनके वचनों के प्रति मुझे शरणागत होना हो। यस, ऐसी अवस्था में परिप्रश्नेन, ऐसी अवस्था में मैं उन्हें याचनाएं करता हूं, कृपया मुझे बताइए किस अवस्था में याचना करता हूं? आप जो बोलेंगे, whatever you say, I will abide by it. Yes. And when the guru or self-realized soul gives us that knowledge, then sevaya, we must serve that personality. हाँ भाई, आ गए, नमस्कार किया, प्रश्न पूछा, उत्तर मिल गया, चले गए बाहर कोका कोला पीने के लिए, ऐसा नहीं होता। सेवया, सेवा करनी होगी। जब तक सेवा नहीं करेंगे वो ज्ञान साक्षात्कार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। यस, नॉलेज डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू रियलाइजेशन विदाउट एक्टिव सर्विस। One must have active service. In fact, it is the duty of the guru to see that everyone is engaged in active service. हर एक व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न है कि नहीं, ये देखना गुरु का कर्तव्य है। So सेवया, प्रणिपात, परिप्रश्न and सेवा. We surrender to authority. We ask genuine questions to authority, and then we serve the authority menially. This is the way ज्ञान comes. Yes. इन तीनों में से एक भी अंग मिसिंग होगा तो ज्ञान नहीं आएगा। This is how we see transcendental knowledge concludes. Yes. When knowledge comes, what happens? The very concomitant factor of getting knowledge is that doubts go. जब ज्ञान आ जाएगा तो संशय मिट जाएंगे, और जीवन में संशयों का न होना यह बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए उन संशयों को समूल नष्ट करने के लिए भगवान हमें 5वें अध्याय पर लेके जाते हैं। Yes, we have the 5th, which is a combination of 3 and 4. Karma yoga, action and Krishna consciousness.
चौथे अध्याय की चेतना लेकर के तीसरे अध्याय के कर्म। यस, सो हमें चेतना बताई गई है चौथे अध्याय में और कार्य बताए गए हैं तीसरे अध्याय। तो चौथे अध्याय की चेतना लेकर के तीसरे अध्याय के कर्म करना, दिस इज कॉल्ड एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो कृष्णा समराइजेस एवरीथिंग इन टोटल, यस, कि एक्चुअली जीवन कैसे जीना होगा। सो हियर वी सी, वी गेट टू नो हाउ एग्जैक्टली बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस। मन और शरीर का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, yes. कैसे होगा? बाह्य रूप से मैं कार्य वही करूंगा जो एक साधारण व्यक्ति कर रहा है, आंतरिक रूप से मैं भगवान के प्रति अपने जीवन को समर्पित करूंगा। यस, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है इस अवस्था का, एग्जैक्टली लाइक अ डक। एक बत्तख आपने देखा होगा, जब वो पानी में रहता है तो पानी में वो बाह्य रूप से तो बहुत सुंदर दिखता है, अरे पानी में कितने अच्छे से घूम रहा है वो। लेकिन अगर हम उसके पानी की सतह के नीचे जाएंगे, ही इज वेरी हेवीली पैडलिंग, वो बहुत जोर जोर से पानी को पीछे ढकेल रहा है, तभी वो ऊपर आराम से जा रहा है। तो व्यक्ति आंतरिक रूप से संघर्ष करता है, बाह्य रूप से वो शांत रहता है। दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। He might be struggling, but that struggle is not visible outside. Externally, he is peaceful. He knows that struggle is inevitable. वो करना ही होगा। इस संघर्ष के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। तो यहां पे हम देखते हैं बत्तख के एग्जाम्पल में हमारे कर्म और ज्ञान का समन्वय है। जब ज्ञान आ जाता है तो व्यक्ति बाह्य रूप से शांत हो जाता है, जैसे बत्तख वो ऊपर दिख रहा है। जब कर्म करता है तो आंतरिक रूप से वो बहुत हेवीली कर्म कर रहा है। सो व्हाट इज एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? अ पर्सन व्हाइल वर्किंग, ही वर्क्स एज इफ द एंटायर सक्सेस ऑफ दैट एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन हिज एंडेवर। जब वो कार्य करता है तो इस चेतना में करता है कि अरे ये जब तक मैं जी जान से नहीं करूंगा कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपनी जी जान इसमें झोंकनी पड़ेगी। इस चेतना में वो कार्य करता है, लेकिन जैसे ही कार्य खत्म हो गया उसके रिजल्ट को वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है। दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ही वर्क्स, एट द सेम टाइम ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड, although internally there is struggle going on. Why? Because he understands everything is temporary, and in due course of time a beautiful tomorrow is about to come. Yes. So at the level of karma, it is all about, Krishna summarizes these two in 5th chapter, then he comes to 6th chapter, that is dhyana yoga. Dhyana is about again connection became unstable. Are you able to see and hear? It is again are you able to see and hear? We just got a message here, connection unstable. हालांकि हमारी तरफ से सारा टेक्निकल सारी चीजें सही है। प्लीज टेल अस। yes, perfect, thank you very much. Yes, so chapter 6, dhyana. So initially what we have senses outwardly, then we have internally, we have mind, and what is controlling the mind? What is controlling the mind is intelligence. So how intelligence should be engaged is dhyan. Yes. So chapter 6 is about, I do not want anything externally, I crave for something internally. What is it? I am craving for siddhis. Yes.
मैं क्या चाहता हूं? सिद्धियां चाहता हूं, मिस्टिक परफेक्शंस। देर आर 8 मिस्टिक परफेक्शंस: अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राकाम्या, इशिता, वशिता, काम वशिता. Yes. So all these things, yes, anima becoming smaller than smallest, mahima becoming bigger than biggest, laghima becoming lighter than lightest, garima becoming heavier than heaviest. Yes. Prakamya, getting whatever I want. Ishita, just by my desire, I can subdue someone. Vashita, hypnotism. Yes. Prakamya and Kama Vashita. Yes. Kama Vashita is siddhis wherein a yogi can create planets and destroy planets at his own sweet will. नए ग्रहों को एक योगी बना सकता है और उनको नष्ट भी कर सकता है अपनी इच्छा से. यस, द सेम वे जैसे बच्चा खेल रहा है. यस, वो घर में खेल रहा है. एक घर है जिसके अंदर एक किचन है, उसमें माँ उसकी खाना बना रही है. सेम एग्जाम्पल रिपीटेड. और उस किचन में उस छोटे से बच्चे का अपना एक और किचन सेट है. उस किचन सेट को वो जब चाहिए रखता है, जब चाहिए पैक करके अंदर रख देता है बॉक्स में. यस, ये एक योग सिद्धि नहीं हुई क्या? ये किचन सेट क्या है? वो बस अरे ये इधर रखो, ये इधर रखो, ये इधर रखो, इसको ज्वाइन करो, उसको ज्वाइन करो. In one sense, this is also yoga siddhi. Yes. So, for a child, yoga siddhi is establishing that kitchen set. For an advanced yogi, yoga siddhi is creating a planet and destroying it. But from ultimate point of view, just like the child's kitchen set does not impress mother, क्योंकि माँ को पता है इसको भूख लगेगी तो उसको खाने के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा. यस, फिर माँ को बोलना पड़ेगा बस 2 मिनट मैं मैगी बनाती हूँ. ऑफ कोर्स वी आर नॉट प्रमोटिंग मैगी, इट इज नॉट गुड, बट कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को खाने के लिए अल्टीमेटली माँ के पास ही आना पड़ेगा. उसी प्रकार से एक योगी अपनी इच्छा से नए नए ग्रह बना ले. एट हिज ओन विल ही मे क्रिएट, ही मे डिस्ट्रॉय, बट अल्टीमेटली for his satisfaction he is dependent on Krishna. And the classic example of this we see as Vishwamitra. Yes, Vishwamitra was a Raja first. Yes, and he had a big fight with Vashishta over the proprietorship of Kamadhenu cow. Yes, and as Vishwamitra was throwing weapons, वशिष्ठ ने कुछ नहीं किया, सामने अपना ब्रह्मदंड रख दिया. विश्वामित्र के सारे वेपन्स आके उस ब्रह्मदंड के अंदर चले गए नमस्कार करते हुए. एंड विश्वामित्र इज थिंकिंग, अरे यार मैंने 25 साल तक युद्ध कला सीख करके मेहनत दिन रात करके ये धनुष विद्या, बाण विद्या, तलवारबाजी, इतना 25 साल तक मेहनत करके सीखा. विश्वामित्र के सामने एक दंडा है, उसके अंदर सब चले जा रहे हैं, वो कुछ कर भी नहीं रहा, बैठा हुआ है वो आराम से. सो विश्वामित्र ही थिंक्स, अरे मुझे अभी ये ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे अभी लड़ना वड़ना नहीं है, मुझे ब्रह्मर्षि बनना है. यस, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विश्वामित्र हु इज अ किंग टू विश्वामित्र हु बिकम्स अ ब्रह्मर्षि. एंड इन बिटवीन नो मेनका आई, फिर मेनका और विश्वामित्र से शकुंतला का जन्म है. he fell down to lust, the next time he fell down to anger, ultimately जब वो ब्रह्मर्षि बने. yes, even after becoming brahmarshi he knew that something is lacking. कुछ तो जीवन में कमी है. वो क्या कमी है? भगवान के शरणागति की कमी है. इसीलिए जब प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण को वो लेकर के जाते हैं, हम देखते हैं इनिशियली व्हेन इट कम्स टू दशरथ महाराज, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए. अरे
जंगल में बहुत सारे राक्षस आते हैं, हमारे यज्ञ और आहुतियों को नष्ट करते हैं, राम और लक्ष्मण आएंगे तो उन्हें मार देंगे। दशरथ महाराज बोलते हैं, अरे ये तो छोटा सा 16 वर्ष का बालक है, ये क्या मारेगा, मैं आता हूं, मेरी पूरी सेना के साथ में आता हूं। विश्वामित्र बोलते नहीं, मुझे राम और लक्ष्मण ही चाहिए। yes. तो दशरथ महाराज कंफ्यूज्ड है, दूं या नहीं दूं। वशिष्ठ मुनि वहां पे हैं, yes. और वशिष्ठ से ज्यादा विश्वामित्र को और कोई नहीं जानता। बोलते अरे दे दो। यू हैव नो आइडिया हु विश्वामित्र इज, व्हाट पावर्स ही हैज गॉट। आपको आइडिया ही नहीं है विश्वामित्र किस हस्ती का नाम है। बिंदास छोड़ दो राम और लक्ष्मण को। देन दशरथ महाराज, यस ओके, आप लेके जा सकते हैं राम और लक्ष्मण को। सो जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बल और अति बल, रामायण में वो वर्णन है, राम और लक्ष्मण उनको बल और अति बल, ये दो जो विद्याएं देते हैं, then he really feels happy. What I have got has ultimately been offered at the lotus feet of Krishna. Yes. So even if one gets siddhis, ashtanga yoga, yes, yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dhyana, dharana and samadhi, yes, 8 अवस्थाओं में अपने आप को बढ़ाते रहना भगवान के प्रति, लेकिन उसका कल्मिनेशन कहाँ है? व्हेन इट इज ऑफर्ड टू कृष्णा। इसीलिए रामायण का जो पहला कांड है उसे बाल कांड कहा जाता है। रामायण में भगवान राम की कोई बाल लीलाएं नहीं है एकदम खास सी, तो ये बाल कांड क्यों कहा जाता है? ये बाल कांड रेफर्स टू विश्वामित्र मुनि, हु वाज अ वेरी ग्रेट किंग. He became a great rishi, and even after that he wants to just come and serve Lord Ram as a simple child. So this great rishi Vishwamitra has become a child in front of Ram and Lakshman. That is why the first kand is called as Balakand. Yes. So अगर ध्यान योग में भी हम देखें, सो भगवान के स्वरूप, परमात्मा स्वरूप के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना, ये एक योगी सीखता है। अल्टीमेटली वो भगवान के चरण कमलों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखता है। यस, एंड विद ऑल दिस कृष्णा इज सो वेरी हैप्पी। फ्रॉम चैप्टर 7 onwards he himself starts telling about glories of devotional service. It tells about knowledge of absolute. Yes, भगवान बताते हैं, अरे आप क्या बात कर रहे हो, जो कुछ भी ज्ञान, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, जो भी ज्ञान है वो केवल मुझसे ही आ रहा है। भगवान ये बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। Yes. Every knowledge that is coming, it is actually coming from only me. Yes. And that is where Krishna gives the 2 kind of people, the 4 kind of people who surrender to Krishna and 4 kind of people who do not surrender to Krishna. Yes. He says 4 kind of people who do not surrender to Krishna. Yes. नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरिम भावमाश्रिता। यस, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते। कौन है वो? दुष्कृतिन है, जिन्होंने बहुत पाप किए हैं। मूढ़ा, जो निपट मूर्ख है। नराधम, जिनकी चेतना बहुत ज्यादा निकृष्ट है। आसुरम भावमाश्रित, जिन्होंने केवल आलस्य और दूसरों को तंग करने में, दूसरों को छल करने में अपने जीवन का सार्थक मानते हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग मेरी शरण नहीं आ सकते। एंड इमीडिएटली ही टेल्स अबाउट द 4 काइंड ऑफ पीपल हु विल कम टू हिम। यस, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। फर्स्ट इज आर्त, someone who is really disturbed. आर्त,
and majority of those who come to Krishna fall in this category. Somebody who's very disturbed. भगवान नैया पार लगा दे, आर्त. Jigyasu is the rarest. All the four kind of people who come to Krishna, maximum are arta and least are jigyasu, जो सही में भगवान के बारे में जानना चाहते हैं. थर्ड कैटेगरी अर्थार्थी, जो पैसा चाहते हैं. और चौथा, जो सही में तत्व ज्ञान को जानते हैं, ज्ञानी. Those who know the absolute truth. ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं. yes. तो इन चारों को आने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? सुकृतिनः. जब तक भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा की सुकृति नहीं है, तब तक हम भक्ति के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते. इट इज लाइक थिएटर है, थिएटर के अंदर मूवी है, लेकिन वो मूवी में जब तक मुझे वो व्यक्ति अंदर नहीं भेजेगा डोर कीपर, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता. So this is how we have knowledge of the absolute. And Krishna says कि व्यक्ति जब अपने जीवन में केवल इस जीवन को ही देख करके जिएगा, then actually he has not understood life. केवल इस शरीर को देख करके जिएगा, he has not understood life. One must think about what before this life and what after this life. That is where life makes sense. That is where life makes sense. इससे इस शरीर से पहले क्या था और इस शरीर के बाद क्या है, यस, ये जब प्रश्न आते हैं, इसके उत्तर में मनुष्य जीवन जड़ा हुआ है. This is knowledge of absolute. And when I have that knowledge, then the goal of attaining that knowledge is chapter 8, attaining the supreme. Yes. So Krishna says, again asks Arjuna question से शुरू होते हैं. किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते. ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, कर्म क्या है, ये डेफिनेशंस कृपया हमें बताइए. यस. सो वी हैव अ वेरी सीरियस फिलोसॉफिकल डिस्कशन दैट ensues. Yes. What does Krishna tell in this chapter? Krishna is speaking about how one, after getting all of that knowledge and realization that one has till now, one can attain the supreme. Yes. अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, उसकी पराकाष्ठा है भगवान का स्मरण. जब तक ये स्मरण नहीं आएगा, तब तक मनुष्य जन्म सफल नहीं माना जाएगा. So attaining the supreme is attaining the consciousness of constant remembrance of Krishna. जब तक ये निरअवधि स्मरण स्फुरित नहीं होता हृदय में अपने आप, तब तक मनुष्य जन्म का सार्थक नहीं हुआ. यस. क्योंकि भगवान बताते हैं, he has told about how to live. Till now he has told about how to live. Now he tells about how to live. He tells very beautifully, yam yam vapi smaran bhavan त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः. जिस भी प्रकार की चेतना में व्यक्ति अपने जीवन को जिस भी प्रकार की चेतना में व्यक्ति अपने जिंदगी को जी रहा है, उसी प्रकार की भावना को वो अपनी मृत्यु के समय में भी रखेगा.
उसी प्रकार की भावना को वो अपने नेक्स्ट जीवन में पाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूते ज्याम यान्ति मद्याजिनोपि माम। जो कोई भी देवताओं की आराधना करता है वो देवताओं के पास जाता है, जो कोई भी भूत प्रेत पिशाचों की आराधना करता है वो उनके पास जाता है, जो कोई भी पितरों की आराधना करता है वो उनके पास जाता है, और जो मेरी आराधना करता है वो मेरे पास आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर। यस, सो वी सी यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ शास्त्रस, लोगों के मन में यह भ्रम है, अरे आप किसी को भी प्रणाम कर लो, अल्टीमेटली एक ही जगह जाना है। नो, कृष्णा डज नॉट सपोर्ट दिस। यूजुअली यू people quote this Sanskrit shloka many often. Yes, akashat patitam toyam yatha gacchati sagare सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जब पानी गिरता है अल्टीमेटली वो सागर में ही जाता है, वैसे आप किसी को भी नमस्कार करो अल्टीमेटली वो भगवान को ही जाएगा। ऐसा नहीं है। इन एज मच एज एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही रेलवे स्टेशन पे 4 रेलवे लाइंस खड़ी हैं, एक दिल्ली जाने वाली, एक बंबई जाने वाली, एक चेन्नई जाने वाली, एक गुवाहाटी जाने वाली। अरे आपको कौन सी जगह जाना है? आपको गुवाहाटी जाना है। अरे किसी भी गाड़ी में बैठ लो, गुवाहाटी जाएगी। नहीं, गुवाहाटी जाने वाली गाड़ी गुवाहाटी जाएगी, बॉम्बे जाने वाली बॉम्बे ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूते जाम यान्ति मद्याजिनोपि माम। अगर हम भगवान की उपासना करेंगे तो ही हम भगवान के पास जाएंगे, अगर देवताओं की उपासना करेंगे तो भगवान के पास नहीं जाएंगे। यस, सो विद दिस काइंड ऑफ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग वी हैव द 8th chapter ending. From 9 to 12 is the crux of Bhagavad Gita. Yes, it is bhakti yoga. अब तक कर्म योग बताया है, जो कि श्लोक क्रमांक अध्याय 3 ज्ञान योग, अध्याय 4 ध्यान योग, अध्याय 6। अब भक्ति योग 9 से 12। यस, दिस कम्स एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ भगवद गीता। यस, चैप्टर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्य ज्ञान। अब ये गुह्य ज्ञान क्यों है? जैसे हम कह रहे थे, हर घर में गीता है, लेकिन जब तक वो चेतना नहीं आएगी इस ज्ञान को हासिल करने की। यस, भगवान बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान कैसा है? राज विद्या राजगुह्य, इट इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज एंड इट इज द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल नॉलेज। पवित्रम, इट इज मोस्ट प्योर। उत्तमम, जो तमस से ऊपर लेके जाता है, जो जीव को तमस से ऊपर लेके जाता है। तमोगुण यानी निद्रा, नींद। जब व्यक्ति नींद में है वो भूल जाता है कि वो कौन है, कहां है, पुरुष है, स्त्री है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, XYZ, सारी उपाधियां वो भूल जाता है। सो स्लीप इज इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज तमस, अंधेरा, कुछ नहीं दिखता, मुझे अपना हाथ भी नहीं दिखता। उत्तम मीन्स टू गिव अप दैट इग्नोरेंस, विच मीन्स टू गिव अप दैट फॉरगेटफुलनेस ऑफ आई एम कृष्णा सर्वेंट, आई एम अ लिविंग एंटिटी, मैं एक जीव हूं। ये जो हम भूल गए हैं अभी, उसको याद दिलाना, ये है उत्तम। यस, so this is how the 9th most confidential knowledge begins, and Krishna says that ultimately it is through my own nature that I come. आप ये मत समझना कि जब मैं इस भौतिक जगत में आता हूं तो मैं भी कर्मों की श्रृंखला में बंध कर ही आता हूं। नहीं, मैं जब इस जगत में आता हूं तो मैं अपनी स्वयं की इच्छा से, अपने स्वयं के माता पिता को चुनते हुए, मुझे माता पिता के होने की भी जरूरत नहीं है। नरसिंह देव के रूप में मैं खंबे में से आता हूं। यस, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है।
So don't compare your coming to this material world and my coming to this material world on the same level. ये सही नहीं है. Yes. So भगवान बताते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं सर्वं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्. मैं अपनी प्रकृति को अपने हिसाब से धारण करके जब चाहिए जैसे चाहिए मैं आता हूं, और इसीलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते. अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम. लोग मुझे समझ नहीं पाते जब मैं एक एक्चुअल व्यक्ति के रूप में आता हूं. वो सोचते हैं अरे कृष्णा इज अ हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हु एट द बेस्ट गेव भगवत गीता का नॉलेज. क्या नॉलेज दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो ग्वाला था ना. अवजानन्ति मां मूढ़ा, दे डू नॉट अंडरस्टैंड माय परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल रेल्म. इसीलिए कौन मेरे पास आने के लिए उपयुक्त है. अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. जो मेरी शरण में आते हैं बिना किसी चीज को सोचे हुए, केवल मेरी उपासना में ही संलग्न रहते हैं, उनके लिए जो कुछ भी उनके जीवन में है और जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उसे मैं कैरी करूंगा, जो कुछ नहीं है मैं प्रोवाइड करूंगा. तो योगक्षेमम वहाम्यहम LIC का जो टैगलाइन है वो 9.22 से चुराया हुआ है. योगक्षेमम वहाम्यहम. LIC पैसे कब देती है? आप चले जाने के बाद देती है. LIC पैसे देने के लिए आपको जाने का इंतजार करना होगा, तब किसी और को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा. भगवान बोलते हैं अरे LIC क्यों, मैं खुद जब तुम जिंदा हो तभी बेनिफिट दूंगा, तुम ही को दूंगा. That is real LIC. Yes. So we have, and Krishna gives a very, very beautiful insight about what he thinks about his devotees. 9.30 and 9.31 he says कि अगर मेरी सेवा में कोई व्यक्ति बहुत पापी व्यक्ति भी आ गया, अगर मेरी सेवा अच्छे से कर रहा है, बहुत ही धीरे बहुत ही जल्दी वो सही चेतना में स्थित हो जाएगा. यस. इसीलिए अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं अपने भक्त का कभी नाश होने नहीं दूंगा. ये नाश का अर्थ क्या है? अर्थात मैं अगर भगवान का भक्त बन गया, मेरा शरीर कभी रोगग्रस्त नहीं होगा या मरेगा नहीं, ऐसा नहीं. When Krishna says that I will protect my devotee, what does it mean? What does that protection mean? That protection means Krishna will always protect the faith of his devotee. मेरे भक्त के जो मुझ पर आस्था जड़ी हुई है उसे मैं टूटने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए. यस. शरीर तो आना जाना है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च. तो अगर हम सोचते हैं कि भगवान की सेवा करने से मेरा शरीर अच्छा होगा, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा होगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब सुखी रहेंगे, हाँ, धनम देही पुत्रम देही जन्म देही बंगला देही गाड़ी देही बैंक बैलेंस देही थोड़ी नौकरी में तरक्की देही, उसके लिए हम भक्ति नहीं करते, उसके लिए हम भगवान की शरण में नहीं आते. So that gets us to the 10th chapter, wherein knowledge, the opulences of the absolute. मैं कौन हूं? और यहां पे सबसे महत्वपूर्ण है 4 श्लोक भगवत गीता के 10.8, 10.9, 10.10 एंड 10.11. चतुश्लोकी गीता. अगर पूरी भगवत गीता नहीं समझ सकते, ये 4 श्लोक समझ लीजिए. 10.8, 10.9, 10.10 एंड 10.11. 10.8 क्या कहता है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम
बुधा भाव समन्वित। यस, मैं सारे जीवात्माओं का स्वामी हूं, सारे लोकों का स्वामी हूं, ये जान करके मेरे भक्त भावना पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। yes. कैसी उपासना करते हैं? भावना पूर्वक, ड्यूटी पूर्वक नहीं। अरे करना ही है ना अभी, क्या कल ऑफिस जा, ड्यूटी क्या होता है? अरे ऑफिस जाना ही है, फिर से कल मंडे आ रहा। अच्छा 25 दिसंबर खत्म हो गया, 26 कल फिर से ऑफिस जाना है सुबह। तो मैं जा रहा हूं ऑफिस, लेकिन अंदर से इच्छा है कि ऑफिस जाने की। सो why am I actually, when I am in the office, why am I planning for my next vacation? The fact is I actually don't enjoy office, I actually enjoy only vacations. लेकिन जिंदगी में हर डे संडे नहीं हो सकता, इसीलिए फिर मंडे टू सैटरडे तक निभाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे ही हमें एक वेकेशन मिलता है, हम तुरंत बाहर चले जाते हैं। यस, सो हु यू आर, a very good barometer or a self test of who you are is the kind of thoughts and actions that you do when you are alone. आप कैसे व्यक्ति हो कैसे समझेगा? कोई आपको नहीं देख रहा, तब आप क्या सोच रहे हैं, तब आप क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली आप हैं। नहीं तो जगत के सामने तो हम बहुत कुछ दिखाते हैं, वो आर एक्चुअली नॉट वी। यस, when I get time and when I have freedom, how do I choose to while my free time, and with what actions do I engage in my freedom? That is what tells us our consciousness. ये हमारी चेतना का बैरोमीटर है। yes. So किस प्रकार से वो व्यक्ति रहते हैं? श्लोक क्रमांक 9, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, उनके हृदय में वो हमेशा मुझे बसा के रहते हैं। मद्गत प्राण, उन्होंने अपने प्राणों तक को मेरे ऊपर न्यौछावर कर दिया। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम, जब भक्त एक दूसरे से मिलते हैं, क्या बातें करते हैं? वो मेरे बारे में बातें करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, और उस कथन में तुष्यन्ति, दे फील हैप्पी, रमन्ति, दे फील ब्लिस, दे फील हैप्पी इन टॉकिंग अबाउट मी and they feel blissful in talking about me. Yes. So these two shlokas, they tell about from a living entity, हमारी तरफ से भगवान को क्या expectation है। Text 10 and 11 will tell us about how Krishna reciprocates with this kind of devotees. तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। Yes. तेषां सतत युक्तानां, ऐसे भक्त जिन्होंने 10.8 और 10.9 के क्लॉजेस को सेटिस्फाई किया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन कर रहे हैं। ददामि बुद्धि योगम, मैं उन्हें ऐसी बुद्धि दूंगा जिससे वो मेरे पास आ सकें। yes. ऐसे व्यक्तियों को मैं खुद भी नहीं छोड़ता, मैं उन्हें पकड़ के रखूंगा। I will give them, this is योगक्षेमं वहाम्यहम्, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जिससे वो मेरे पास आ सके। यस, क्या होगा जब ऐसी बुद्धि मिलेगी? हाउ डज इट ट्रांसफॉर्म अ डिवोटीज हार्ट? इस टेक्स्ट 11, द लास्ट वर्स ऑफ द चतुश्लोकी गीता। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। यस, ऐसी स्थिति में उनके हृदय में ज्ञान का दीप मैं प्रज्वलित करता हूं, और अंधकार, अज्ञान रूपी अंधेरा उनके हृदय से मैं नष्ट करता हूं। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी हैं। एग्जैक्टली, ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं।
सर हाँ मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, ये ज्ञान है। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, ये अज्ञान है। आज से 50 साल पहले ये शरीर मेरा नहीं था, आज से 50 साल बाद भी ये शरीर मेरा नहीं रहेगा। इसके बीच में कुछ तो आ जाता है, उसको मैं करके मैं आगे जाता हूं। और इस शरीर से फिर आगे, ओ ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे बच्चे, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन, अहम और मम का दायरा बढ़ते जाता है। सो कृष्णा सेज द बिगेस्ट enticement is I come out of, a devotee comes out of that aham and mama consciousness. Yes. So we have text chapter 11 the universal form, जहां पे भगवान अपना दिव्य रूप दिखाते हैं अर्जुन को। सो दिव्य रूप के वर्णन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो ये है कि अर्जुन वो दिव्य रूप देखना चाहते हैं, और भगवान कहते हैं तुम उस दिव्य रूप को नहीं देख सकते जब तक मैं तुम्हें वो ज्ञान, वो दिव्य चक्षु न दूं। मैं तुम्हें वो दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुम ये दिव्य रूप देख पाओ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समबडी क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी गॉड, ही शुड बी एबल टू शो विराट रूप। और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं अरे मैं तो विराट रूप दिखा सकता हूं लेकिन तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मैं तुम्हें वो आंखें भी दूंगा जिससे तुम विराट रूप देख सकते हो। सो नॉट ओनली डज ही शो विराट रूप, he even gives Arjuna the eyes with which Virat Roop can be seen. Yes. So text 11 or chapter 11, it describes universal form very beautifully, and here we have Arjuna asking forgiveness. Oh my dear Krishna, मैंने तो आपको हे सखा, हे यादव, हे मित्र, हम दोनों एक साथ घूमे, मैंने आपके कंधे पर हाथ भी डाला, मैंने आपको कई बार ऊंचे आवाज में भी बोला, मैंने आपको करेक्ट किया कितनी बार, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, कंसिडरिंग मी टू बी एन इनसिग्निफिकेंट रास्कल, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यस, सो दिस इज हाउ 11th चैप्टर एंड्स। सो चैप्टर 12 इज डिवोशनल साइंस, भक्ति योग। इसमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से मेरे ऊपर की गई सेवा, जब हम अपने आप को भगवान के प्रति शरणागत कर देते हैं, when I surrender myself, yes, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। This consciousness we see previously, कर्म, ज्ञान और ध्यान, इन तीनों में व्यक्ति स्वबल पर ऊपर उठने का प्रयास करता है। इसलिए इन तीनों प्रणालियों को आरोह पंथ कहा गया है। One tries to catch up, he tries to go up the ladder himself. Bhakti is a process of surrender. It is called avaroha पंथ। मैं नीचे भगवान से कृपा याचना करता हूं, भगवान आप मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। Yes. So the very simple example to understand this is, अगर मैं समझ लीजिए विराट कोहली या नरेंद्र मोदी या MS धोनी से मिलना चाहता हूं, अरे कोई मुझे सामने भी नहीं रखेगा। अगर मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूं, नहीं होगा। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी या विराट कोहली मुझसे मिलना चाहते हैं, उसी शाम हो जाएगा। यस। सो कर्म, ज्ञान, ध्यान, आरोह पंथ, आई वांटिंग टू मीट मोदी, कोहली और धोनी। भक्ति अवरोह पंथ, कोहली वांटिंग और धोनी वांटिंग और मोदी वांटिंग टू मीट मी। यस, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। अवरोह पंथ। यस। So chapter 12, it very beautifully describes about how love towards Krishna, भगवान के प्रति प्रेममयी आसक्ति, ये जीवन का परमोच्च ध्येय है। Yes. Usually जीवन के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन यहां भगवान बता रहे हैं, अरे नहीं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से ऊपर
मुझसे प्रेम करना, ये पुरुषार्थ पंचम पुरुषार्थ है। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने भी उसका अनुमोदन किया है। यस, आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरानापरः। प्रेम पुमार्थो महान, प्रेम जो है भगवान के प्रति, यह पंचम पुरुषार्थ है और धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भी ऊपर लेके जाता है। इस प्रकार की प्रेममयी सेवा, सर्विस विथ लविंग फीलिंग्स बिकम्स भक्ति। यस, एंड वी हैव कृष्णा एवरीवेयर। यस, टेलिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग, यस, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। यस, भक्त्या तु अनन्या शक्त्या अहम एव विदोर्जनः। यस, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। यस, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। So everywhere it is bhakti which is being glorified. Yes, from text, from chapter 13 onwards, see, Krishna is so very beautiful. Krishna from here, from text, from chapter 2 to chapter 12, 10 chapters Krishna has told about how to attain me, yes, how to leave this planet. From chapter 13 to chapter 18, he talks about how to live in this planet. जिएंगे कैसे? जीने के लिए मुझे इस संसार को समझना पड़ेगा। तो इस संसार की समझ भगवान दे रहे हैं अध्याय 13 से लेकर 18 तक। भगवान क्या बताते हैं? चैप्टर 13, द नेचर एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। भगवान इस पूरे संसार की कल्पना एक वट वृक्ष से, अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। यह अश्वत्थ वृक्ष कैसा है? ये उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। So existence on the material platform is like a perverted reflection of spiritual existence. Yes. इस भौतिक संसार में मैं सबसे महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक जगत में भगवान सबसे महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में वासना सबसे महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक जगत में सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। इस भौतिक जगत में अहम और मम ये हर जगह पे है, आध्यात्मिक जगत में सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, वो आगे है। यस, एग्जैक्टली ऑपोजिट रिलेशंस। यस, सो कृष्णा सेज कि ये भौतिक जगत का तामझाम कैसे बढ़ा हुआ है? हमारे कर्मों की श्रृंखलाओं से बढ़ा हुआ है। सो कृष्णा सेज अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। कृष्ण इस आसक्ति की जो गांठ है इस भौतिक संसार से, उसको अनटाई करने की बात नहीं करते, उसको कट करने की बात करते हैं। जब भी गांठ बहुत जटिल हो जाती है तो हम उसे जब खोल नहीं पाते, लूज नहीं कर पाते, उसको ब्रेक करना चाहिए। तो भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि जन्म, अनंत कोटि कर्मों की श्रृंखलाओं में हमारे हृदय में कर्म ग्रंथियां इतनी बढ़ गई हैं, उसको कटी करना पड़ेगा, उसको समझ नहीं सकते हम। यस, कैसे कट करेंगे? असंग शस्त्रेण। शस्त्र क्या है? असंग, डिटैचमेंट, वैराग्य का शस्त्र है। डोंट बी टू मच अटैच्ड, जैसे जीसस क्राइस्ट भी। टुडे इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे टू इवन रिमेंबर जीसस क्राइस्ट, इट्स क्रिसमस। यस, Krishna, Jesus Christ said, yes, be in this world but not of this world. Yes, कृपया इस जीवन में रहिए लेकिन इस जीवन के ही बन के मत रहिए। Yes, so this is also a very important concept. असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ता से इस भौतिक जगत के अस्तित्व को हमें काटना होगा।
क्या है ये भौतिक जगत का अस्तित्व, क्यों बढ़ा हुआ है? चैप्टर 14, द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सत्व, रज और तम गुण क्या है? गुण यानी रस्सियां। रस्सियां किस लिए होती हैं? बांधने के लिए। ये गुण क्या करते हैं? अगर गुण रस्सियां, संजय कड़ेकर प्रभु हैज अ क्वेश्चन. Yes, we will take the questions 10 minutes from here. Yes, 10 to 15 minutes from here we will take questions. Yes. So we have three modes, gunas, sattva, raja और तम. Yes. सत्व यानी समाधान, जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, शांति, आराम, जो दिया है बहुत बढ़िया है. रज, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए पेप्सी. तमा, जस्ट डू इट, नाइकी, बिना कुछ सोचे समझे, जस्ट डू इट. यस. सो सत्व में प्रॉब्लम क्या है? आराम से कहें, सत्व का प्रॉब्लम यह है कि उस व्यक्ति की भक्ति भी आराम से हो जाती है. अब तक हमने देखा है भक्ति कैसी होनी चाहिए? तीव्र भक्ति होनी चाहिए. तो सत्व गुण किस तरीके से बांधता है? व्यक्ति शांत समाधानी है, उसकी भक्ति भी समाधानी है ना. 4 माला है ना, 2 माला. एक जन्माष्टमी को जाता हूं ना मंदिर में, सो वो आग जो है अंदर से कुछ करने की भगवान के लिए, वो नहीं होती. सो दिस इज हाउ सत्व बाइंड्स. रजस ऑल्सो बाइंड्स. देयर इज सो मच ऑफ इच्छा ऑन मटीरियल प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअलिटी करने के लिए टाइम ही नहीं है. तमस ऑल्सो बाइंड्स, क्योंकि जस्ट डू इट एंड देन व्हेन रिजल्ट्स कम just cry about it. Yes. So one does not have intelligence only to execute. So 3 modes of material nature are binding. And how does one transcend 3 modes is chapter 15. Yes. Ultimately जानना कि जब तक इन 3 गुणों की श्रृंखलाओं से हम अपने आप को नीचे नहीं निकालते, बाहर नहीं निकालते. Yes, Krishna explains very beautifully. 15th chapter, 15th verse. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्. सभी प्राणी मात्राओं के हृदय में मैं परमात्मा के रूप में स्थित हूं. स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, ये सब मुझसे ही आ रहा है. सारे वेदों का रचयिता मैं ही हूं और सारे वेदों का अध्ययन करने के पीछे जो मूल कारण है वो मुझे जानना है. अगर वेदों का अध्ययन करके कृष्ण को नहीं समझे, इसका अर्थ है हमने 12th पास किया, IIT जेई किया, लेकिन एडमिशन राउंड में ही नहीं गए, फिर फायदा क्या? So then comes chapter 16 and 17. The divine and demoniac natures. आसुरी और दैवी गुण क्या हैं? And Krishna explains very beautifully, very very crisp understanding of what is 16 में first 3. Yes, he says fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, prominence, performance of sacrifice, study of Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, freedom from envy, and passion from honor. These are transcendental qualities. 16th chapter, first 3 verses. Do make sure you go through. उसको छोड़ करके जब व्यक्ति आसुरी संपत्ति में आता है तो वो क्या सोचता है? is given in text 13 to 15. Yes,
A person in demoniac nature thinks, I have so much wealth today, I will again acquire more according to my schemes. So much is mine, I will increase it in future more and more. Dil mange more concept. He thinks he is my enemy, he is my friend. वो भेदभाव करता है. Yes. I will kill him and I will destroy all my enemies. I am the Lord of all I serve. सब मेरे लिए बना है, सब मेरा है. ये क्या है? डेमोनियक नेचर है. मैं शक्तिशाली हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं सबसे ज्यादा धनी हूं, और मेरे फ्रेंड्स देखो कितने मेरी वाहवाही करते हैं, मेरे पीछे लोगों की लाइन लगी रहती है. दिस इज डेमोनियक नेचर. यस. एंड टू गेट आउट ऑफ दिस डेमोनियक नेचर वी हैव डिविजन्स ऑफ फेथ. श्रद्धा किस प्रकार की हो? श्रद्धा भी व्यक्ति की चैप्टर 17 में डिविजन्स ऑफ फेथ. अगर हमें इस भौतिक तामझाम से निकलना है तो श्रद्धा चाहिए. इस श्रद्धा के अनुसार ही हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं. तो ये श्रद्धा कैसे सत्व, रज और तमस से बांधी जाती है, ये हमें भगवान बताते हैं 17वें अध्याय में. यस. एंड अल्टीमेटली he tells about perfection of renunciation. Yes. 18वां अध्याय, the most important, the crux. Yes. वो क्या बताते हैं? Last couple of verses. Yes. वो कहते हैं from 65 onwards is the crux. 18वें अध्याय में 65 onwards. मनमना भवन मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी. 4 चीजें वो बताते हैं. मनमना, हमेशा मेरा चिंतन करो. भव मद भक्त, मेरे भक्त बनो. मदयाजी, मेरे लिए हवन करो, अपने यज्ञ मुझे अर्पण करो. माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो. ये करने से क्या होगा? मामे वैश्यसी, तुम मेरे पास आओगे. Yes, Krishna gives us this formula. If somebody asks what is the most important shloka of Bhagavad Gita, it is this shloka 18.65. It is so much important that it is repeated actually here. Originally ये श्लोक आता है 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में. यस. मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैवम आत्मानं मत्परायणः. So when repetition is there, that shows the significance or importance of something. So what Krishna is basically wanting from us, मनमना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु. 4 things he wants from us. End result, Krishna assures, मामे वैश्यसी, you will come back to me. Yes. इतना सब सुन के, पिछला 1.5 घंटा सुन के कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया. कोई बात नहीं. एसेंस, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जा, तो टेंशन मत ले. Yes. अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. Yes. मा शुचः, don't fear, come to me, I will take care of everything. Yes. This is also an essence of Bhagavad Gita. ये है भगवत गीता का सेंस. सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की शरण में जाइए. सब कुछ छोड़ छाड़ के, नॉट फिजिकली, एसेंशियली. सब कुछ छोड़ छाड़ के ऑन अ लेवल ऑफ प्रोप्राइटरशिप, एसेंशियली, नॉट फिजिकली, बट द मेंटल प्रोप्राइटरशिप, the intellectual proprietorship that we carry, yes, उसे छोड़ना अनिवार्य है. Yes. So then the essence of this entire teaching is, अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहो स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव. अगर हमने भगवत गीता समझ ली, what should be the transformation? Karishye vachanam tav. Yes. Right now we are all in the gambit of karishye manam mama. मेरे मन की करूंगा मैं. So Bhagavad Gita is to bring Arjuna from the platform of karishye manam mama to the level of karishye vachanam tava. If we have really understood Gita, we will live by that Gita. We will abide by that Gita. Then it is actually understanding of Gita. Yes. So wherever
There is Bhagavad Gita, the last shloka. Yatra yogeshwaro Krishna, yatra partho dhanurdharah, tatra Shri Vijayo Bhuti, ध्रुवा नीतिर मत्र मम. जहां पर भगवान है और भगवान भक्तों के बिना पूर्ण नहीं है. हम केवल भगवान का पूजन नहीं कर सकते, भगवान के साथ उनके भक्त आएंगे ही आएंगे. अगर अपने जीवन में हमें भगवान चाहिए लेकिन भक्त नहीं चाहिए, दिस इज अ सीरियस फ्लॉ. यस, भगवान तभी आएंगे जब भक्त भगवान को लेकर के आएंगे. यस, in association of devotees only we progress, we understand Gita. Yes, so this completes the flow of Gita, all 18 chapters. मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप इस लाइव यूट्यूब सेशन में आए और पिछले 1.5 घंटे से हम भगवत गीता के इस पूरे चर्चा सत्र में भगवत गीता किस प्रकार एक एक चैप्टर एक एक से कनेक्ट होता है इसके बारे में हमने चर्चा की. नाउ वी विल टेक questions. What are those questions? So Sanjay Kadekar Prabhuji had asked, my question Prabhuji, if neither a needy nor greedy are eligible, yes, how is that one who is after money, one of the 4 eligibility criteria, becomes eligible? Okay, so we see when we are talking of needy and greedy, we are talking of needy and greedy without Sukruti. Who becomes eligible? Eligibility criteria is Chaturvidha bhajante mam jana Sukruti no Arjuna. अगर सुकृति नहीं है, वो अगर भक्तों की या भगवान की अनायास से सेवा नहीं की है, वो कितना भी नीडी हो या कितना भी ग्रीडी हो, he is not eligible. Eligibility criteria is not needy or greedy. Eligibility criteria is Sukruti. If one has Sukruti, ये eligibility criteria fulfill हो गया, तो eligibility criteria के साथ में, जैसे मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी इज 12th स्टैंडर्ड. उसके बाद में हम देखेंगे कि उसके परसेंटेज कितने आए हैं. यस, 12th स्टैंडर्ड पास है क्या पहले, वो पहले देखो, परसेंटेज की तो बात की बात है. सो नीडी एंड ग्रीडी इज 12th पास ही नहीं है. Whereas Jana Sukruti no Arjuna is 12th pass, then he falls in the category of Artharthi. I hope it answers your question. Thank you very much for that question. So yes, Vedika Bani Mataji has asked, my question, अगर हम भगवान के ही अंश हैं और उनके पास उनकी इच्छा होने पे जाएंगे, तो भगवान जी ने ये दुनिया क्यों बनाई, क्यों? The age old classic question. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई. भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? उनको दुनिया बनाने की कोई जिद नहीं थी. उनको बनाने के लिए हमने जिद की. सो एग्जाम्पल इज गिवन. हम इसे एक सुंदर रूप से समझ सकते हैं. एक बच्चा है, अपने पिताजी के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है. तो पिताजी स्टीयरिंग पे बैठे हैं और पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, और बच्चा अगर बोले पापा पापा मुझे भी गाड़ी चलानी है, तो क्या पापा उसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील दे देंगे? नहीं. क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा. यस. सो पापा क्या करते हैं? पापा बोलते हैं अरे ठीक है, क्या करो, अभी थोड़ा बैठे रहो, मैं तुम्हें एक टॉय कार लेके देता हूं, टॉय जीप, खिलौने की जीप. तो वो खिलौने की जीप लेके बच्चा खुश हो जाता है, घूम 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 करके चलाता है, वो खुश, पिताजी भी खुश. यस. उसी प्रकार से हम जब भगवान के विरुद्ध होकर के भोग करने की इच्छा करते हैं, तो भगवान हमारे लिए क्या करते हैं? एक, हाँ भाई ठीक है, तुमको गाड़ी चलानी है ना, तुमको मजा करना ही है ना, चलो भौतिक जगह जाओ मजा करो. तो यहां हम हमारे
गाड़ी चलाने की इच्छा से। The control of the vehicle is best in the hands of the father. If the child is not understanding that father only should control, और वो जिद कर रहा है कि नहीं मैं ही चलाऊंगा, तो फिर पिताजी क्या करते हैं, एक टॉय कार दे देते हैं। वैसे ही उन्होंने ये टॉय जगत दे दिया है हमारे लिए, लो भाई खेलो इसके साथ। यस, सो दिस इज द आंसर। आई होप इट answers. Yes. If anyone else also has any question, you can type it in the chat box and we will try to answer it. Yes, Raja Ram Prabhu ne, can we continue to do other devatas puja? I would very sincerely request you to read Bhagavad Gita 7th chapter 20th shloka to 23rd shloka, rather 19th shloka to 23rd shloka। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक देवताओं की पूजा पर भगवान ने बहुत विस्तृत रूप से दिया है। सो ये आप पढ़िए, और इसके बाद अगर विस्तृत रूप से और जानकारी चाहिए, then we could have a personal chat or talk. So thank you Rajaram Prabhu for asking this question. If anyone else also has any question, we have still 10 minutes left. Thank you, Madhav Prabhu, for that wonderful comment. Yes. So today is a very beautiful day. Yes. आज के दिन कम से कम हमें भगवत गीता उठा करके कुछ ना कुछ तो, अगर हम रोज एक श्लोक भी पढ़ेंगे, हमारा YouTube चैनल इसीलिए चल रहा है, एवरी डे गेट इन टच विद कृष्णा, वन श्लोक। यस, सो आप हमारे साथ बने रहिए। यस, माधव अग्रवाल जी ने पूछा है, देयर आर सम कॉमन व्हाट आर सम कॉमन मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग भगवत गीता? कॉमन मिसकंसेप्शन नंबर 1, इट इज अ रिटायरमेंट स्टडी बुक। जब बाल सफेद हो जाए, जब बच्चे बड़े हो जाए, उनकी शादी हो जाए, पोते हो जाए, पोते भी 12 साल के हो जाए, यस, जब अपने बेटा बेटी आपको दिखाने लगे कि अभी आपको हमें आपकी जरूरत नहीं है, तब अबे भाई फिर कोई नहीं ले रहा मुझे, कोई तो मुझे गोद ले लो। कौन है? चलो भगवत गीता को ही बोलते हैं, भगवान चलो गोद ले लो। यस, सो रिटायरमेंट, भगवत गीता इज अ रिटायरमेंट एज कंसेप्ट। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। सेकेंड मिसकंसेप्शन, भगवत गीता इज फॉर ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स, जिनको कुछ काम नहीं है जीवन में, जिसने जो साधु है, गेरुआ पहन लिया, टकला हो गया, और कुछ नहीं है उसको, बीवी बच्चे कुछ नहीं है, उसके लिए भगवत गीता है ना। भगवत गीता वाज टोल्ड टू अर्जुन ऑन द बैटलफील्ड। तीसरा मिसकंसेप्शन, यस, कि सब जिंदगी की घड़ी अच्छे से बैठ जाए तब भगवत गीता पढ़ो। नो, भगवत गीता इज टोल्ड ऑन अ बैटलफील्ड। यस, इन मोस्ट इमरजेंसी सिचुएशंस वी नीड भगवत गीता। यस। Fourth, anyone can write about Bhagavad Gita. No, only a bhakta can know about Bhagavad Gita. Only a devotee can write about Bhagavad Gita. Who is a devotee? One who is not envious of Krishna. How do we know we are not envious of Krishna? To the degree I have a deep-rooted desire for sense and mental enjoyment, I am actually envious of Krishna. जब तक इंद्रिय विषय वासनाओं की भूख है, मैं एक्चुअली भगवान का पद लेने का प्रयास कर रहा हूं, तब तक मैं शरणागत भक्त नहीं हूं। आई होप दिस क्लैरिफाइज। वी हैव रागेश्वरी अंजना। हाउ लॉन्ग डिड द कन्वर्सेशन टेक प्लेस बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड द ग्रेट आर्चर अर्जुना? अप्रोक्सीमेटली 50 minutes to 1 hour। 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक एक्चुअल भगवत गीता का 700 श्लोकों का जो आदान प्रदान है, हम उसे श्लोक लेते हैं, लेकिन दो व्यक्तियों के भी, उनके लिए वो नॉर्मल कन्वर्सेशन है। 700 सेंटेंसेस हम भी एक दूसरे के साथ शेयर कर ही लेंगे 1 घंटे में, नॉट अ बिग थिंग। यस, थैंक यू वेरी मच। नीतू तिवारी जी, हाँ, उसके पहले कुछ है क्या?
नहीं, we have Neetu Tiwari. Thanks Prabhu for enlightenment. Okay. Dhruvin Soni, Hare Krishna Prabhuji. Best wishes, yes. Krishna presents Dhyan Karma Bhakti Yoga, where Krishna says which one is the best. Which one is the best? 6.47. Yes. 6.47 Krishna says best. Yes. And all the shlokas that I have quoted Bhakti. Yes. Wherein Bhakti, 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 Bhakti. Nowhere Karma, Gyan, anything comes. Yes. What is your qualification? Bhaktosi me sakha cheti. Bhaktya mam abhijanati. Yes. Bhaktya tu ananya shaktya aham eva vidorjanah. Patram pushpam phalam tuvibhyo me bhaktya prayachati. Everything, everywhere. Yes. Where kuch nahi hai. Sanjay, how did the name Bhagavad Gita come? Sanjay Kadekar Prabhu has asked. Oh, Bhagavad, Bhagavan ne di hui. Gita, because it comes as a flow of conversation. Because it comes as a flow. So Gita हमेशा फ्लो में आता है. जैसे रिवर फ्लो करती है, वैसे गीत भी फ्लो करता है. Because it is told by Krishna, it is told by भगवान. हम देखेंगे भगवद गीता में धृतराष्ट्र बोलते हैं तो धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन उवाच, संजय बोलते हैं तो संजय उवाच. लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात कृष्ण इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हु इज स्पीकिंग समथिंग. Yes, नहीं, श्री भगवान उवाच. These words are coming from an authority. So क्योंकि भगवान के मुखारविंद से आए हैं, इसलिए वो भगवत. I hope it clarifies. Thank you very much for the question. नीतू तिवारी जी, थैंक्स प्रभु फॉर एनलाइटनमेंट. कौन सा श्लोक हम रोज रिसाइट कर सकते हैं ताकि हम डेली लाइफ में मोटिवेट रहें और एनर्जेटिक रहें? यू कुड रिसाइट 9.34 or 18.65. Anything is okay. Yes. If you want to follow it on the level of duty, if you want to follow it at the level of wanting more attraction towards the process, then after 18.72 there is a conversation wherein संजय धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि अरे ये क्या सुंदर कन्वर्सेशन था, इति संस्मृत्य. इस पूरे कन्वर्सेशन को याद करके मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं. ऐसा लगता है मेरे सामने अभी भगवान उपस्थित हैं. मैं इस कन्वर्सेशन को भूल ही नहीं सकता. So that last 7-8 shlokas of Bhagavad Gita, 18th chapter mein, that also you could recite daily. But otherwise, just to remind oneself of the goal of one's life, 9.34 or 18.65. I hope that clarifies. Thank you. Birendra Kumar Yadav Prabhu is asking, may kindly highlight the process of bhakti briefly. The process of bhakti is all about three things. Bhakti is connection. Connection किसके बीच में? Connection भगवान और भक्त के बीच में. Yes. So जब भगवान और भक्त के बीच में संबंध है तो वो संबंध भक्ति कहलाता है. जब तक भगवान नहीं है और भक्त नहीं है, तब तक वो संबंध आया ही नहीं. Yes. So first is I must qualify myself as a devotee. Yes. And second is I should understand Krishna as the Supreme Personality of Godhead. That is the prerequisite. That is the LKG, UKG of the process of bhakti. Yes. I should be wanting to serve Krishna and I should understand that Krishna is master. Then everything is perfect. And this bhakti starts with the process of accepting
a personality in our life from whom we could gain knowledge, and that person is called Guru. तो अगर गुरु है तो वो हमें बताएंगे कि भगवान कौन है, हम अपने आप को भक्त कैसे बना सकते हैं, और इन दोनों के बीच के जुड़ने की जो कड़ी है भक्ति, वो कैसे पुनर्स्थापित हो सकती है। वेदों में 3 चीजों के बारे में बताया गया है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध यानी मेरा भगवान के साथ में क्या रिश्ता है, वो है संबंध ज्ञान। उस रिश्ते को मैं पुनर्स्थापित कैसे कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं जिससे मैं उस रिश्ते को फिर से बांध दूं, यह है अभिधेय। और तीसरा है प्रयोजन, एक्चुअली उस रिश्ते की अभिव्यक्ति। When I actually establish and I recognize that relation, it becomes active. That is प्रयोजन। So this is the basis, and ये सब के बारे में धीरे 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 गुरु हमें बताएंगे, गुरु हमें साधना का मार्ग देंगे, जिससे धीरे 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 प्रगति होगी। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र कुमार यादव प्रभु। तिरुमलेश्वर पटनायक प्रभु पूछते हैं, द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स इज देयर इन भगवद गीता, एंड व्हाटएवर नॉट देयर इन अदर स्क्रिप्चर्स, दैट इज आल्सो कंटेन्ड इन गीता। आफ्टर नोइंग ऑल दिस टू, व्हाई पीपल आर नॉट very much interested in Gita? People are not very much interested in Gita because no Sukruti. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन। तो हम प्रचार कर रहे हैं, क्यों प्रचार कर रहे हैं? हम सुकृति बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। yes. हम जब किसी को कुछ बोलते हैं, हम जब किसी को भगवत गीता देते हैं, हम जब किसी को प्रसाद देते हैं, not exactly that everyone will become pure devotee, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसने भगवान का नाम सुना, कहीं ना कहीं उसने भगवत गीता हाथ में पकड़ी, कहीं ना कहीं उसने भगवत प्रसाद खाया, प्रसाद को अच्छा बोला, किसी एक भक्त का गुणगान किया, अरे इतने सालों से प्रभु जी देखो मुझे बोल रहे हैं चैंटिंग करो, लेकिन मैं कर ही नहीं रहा। भगवान भक्त का ग्लोरिफिकेशन किया। ये सारी चीजें सुकृति बनाती है। ये सुकृतियां जब होंगी तभी व्यक्ति एक्चुअली भगवान की शरण में आ पाएगा। यस, सो people are not interested because there is no sukruti. They have not got in touch with a devotee. That's why we see भक्ति का प्रोसेस कहां से शुरू होता है? भक्ति का प्रोसेस शुरू होता है डिवोटी से। A devotee is the link with which we get connected to Krishna. Otherwise, on ourselves, हम अपने मेंटल प्लेटफॉर्म पर ही रहेंगे कि अरे मैं जो सोच रहा हूं और जो मैं कर रहा हूं सब परफेक्ट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। Yes, we need a check, and that check is done through the माध्यम of a guru. So I hope it clarifies. Thank you very much. Lakshmidhar Maharana Prabhu says, please say about Baldev Vidya Bhushan, whom Prabhupada has dedicated this Bhagavad Gita as it is. Yes. So we see Prabhupada ji ने ये भगवद गीता बलदेव विद्या भूषण, जैसे हम देखते हैं भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं कि मैंने ये ज्ञान बहुत पहले विवस्वान को दिया था। स काले ने हम हता योगो नष्ट परंतप भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही तदुत्तमम। यस, तो आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो, इसलिए मैं ये आपको ज्ञान दे रहा हूं। तो ये ज्ञान काल काल के प्रभाव से नष्ट होता रहता है। We have to understand this. And there is a revival for this kind of ज्ञान। So आज से लगभग 200-250 साल पहले जब भगवान कृष्ण के वर्शिप, उनके अर्चन के बारे में जयपुर में बहुत ही प्रमुख उपाय आया था, एक प्रश्न आया था। Krishna Krishna Krishna